हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। आर्नोल्ड के अंदर हम लोग देख रहे हैं लाइट, ये इतनी सारी लाइटें हैं। मैं एक बार ब्रीफ करके बता देता हूँ भाई कौन कौन सी लाइटें हैं और कैसे कैसे आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो जस्ट स्विच टू माया में गए। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट एक क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे क्रिएट में गए, नर्व्स पॉलीगन में क्यूब ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और फिर स्केल कर दो आप यहाँ पे, देन आप यहाँ से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ओके, दिस इज़ गुड। यहाँ पे गया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जस्ट काइंड ऑफ सेलेक्ट एंड डिलीट, ठीक है, एंड फेस एंड रिवर्स नॉर्मल्स, गॉट इट। फिर अगर मैं यहाँ पे कहूँ भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ देनी है तो जैसे थिकनेस हमें देना पड़ता है, मैं एक बार थिकनेस ऐसे भी दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, यहाँ पे आप लोकल करते हो, यहाँ पे थिकनेस दे सकते, थिकनेस दिया आपने यहाँ पे, गॉट इट। अभी मैंने यहाँ पे थिकनेस दिया, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल क्रिएट कर दिया और मैंने यहाँ पे लाइक काइंड ऑफ स्पेयर ले लिया। यहाँ पे स्पेयर लेके मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ लाइट का जो इम्पैक्ट है वो कैसे आने वाला है। आर्नोल्ड पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो आर्नोल्ड के अंदर जैसे इसमें बताया है, अगर मैं आपको हेल्थ फाइल दिखा रहा हूँ, हेल्थ फाइल में दिखा ना, पहले आपका डायरेक्शन लाइट है। डायरेक्शन लाइट में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन लाइट लिया आपने यहाँ पे, ठीक है, एंड देन स्केलिंग पहले रोटेट कर दो, देन आप इसके स्केल से कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे मैं पे रेंडर कर रहा हूँ। यहाँ पे रेंडर करने पे मुझे आर्नोल्ड पे देखो ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे विजुअल हो रहा है। मैं इसका एंगल यहाँ पे 4, 5, 6 एंड 7 साइन फॉर लाइटिंग, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रोटेशन पे ये मैंने कर दिया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस सेटअप को मुझे कॉपी कर देना है। सेलेक्ट कर दिया W, देन फ्रंट पे गए, देन लेफ्ट में चलते हैं, लेफ्ट राइट पे चलो, ठीक है। देन कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा गैप में ये शिफ्ट D, ठीक है। एंड ठीक है, कितनी लाइट है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं लाइट यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मुझे यहाँ पे चाहिए, 4 and 4 8, ठीक है, गॉट इट। अभी मैंने यहाँ पे रेंडर करके देखता हूँ मेरे यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो देन मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। यहाँ पे इसका इम्पैक्ट इससे दिख रहा है। अभी मुझे चाहिए भाई, बाकी में मुझे इसका इम्पैक्ट नहीं चाहिए क्या, तो इन सबों को सिलेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट लिंकिंग का भी काम आपके पास आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो दिस इज़ कॉल रेंडरिंग का, रेंडरिंग पे गए, लाइट पे गए, यहाँ पे गया ब्रेक लाइट लिंक। तो मेरे ख्याल से अब शायद नहीं दिखना चाहिए, तो ये तो और आपका आइडिया देता हूँ। ये मेरे पास आ गया डायरेक्शन लाइट, ठीक है। आफ्टर देन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट के बारे में। तो पॉइंट लाइट मैंने यहाँ से लिया, पॉइंट लाइट, ठीक है, पॉइंट लाइट लिया, ओके। यहाँ से मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से लाइट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। पॉइंट लाइट का इम्पैक्ट है, हम लोग यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं आर्नोल्ड पे। ये देखो यहाँ कम आ रहा है, ठीक है। मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने दिया भाई, मुझे यहाँ पे देखो दो तरीके, एक आर्नोल्ड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सपोजर के साथ भी काम कर सकते हो। मैंने 2 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो एक्सपोजर के साथ आप काम कर रहे हो। यहाँ पे मैंने कर दिया 10 कर दिया। तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, गॉट इट। तो ये पार्ट आपके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लाइट का इम्पैक्ट मैंने यहाँ पे दिया। लाइट का जो एंगल वो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ रखा, गॉट इट। ये थोड़ा सा मैनेज करके रखेंगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे कि लाइट का एंगल कैसा आ रहा है, लाइट कैसे किस टाइप से दिख रहा है। और अगर आपको शेडो ऐसे चाहिए, इस टाइप से चाहिए, तो आप मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। एक्सपोजर है, एक्सपोजर भी बढ़ा है मैंने। बिना एक्सपोजर के भी मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा, लाइक मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ानी पड़ जाएगी, तो मैंने यहाँ पे काम किया, ठीक है। ऐसे भी काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट लाइट। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। उसका स्विच करते हैं हम लोग यहाँ पे आपका थर्ड आता है स्पॉट लाइट। स्पॉट लाइट में चलते हैं। स्पॉट लाइट में गए, पैनल लुक टू सिलेक्टेड में गया। देन मैंने यहाँ पे कहा भाई मेरे पास लाइट है यहाँ पे, और देन ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। यहाँ पे कोन एंगल है, कोन एंगल को तो छोटा कर दिया। यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया भाई, यहाँ पे ऐसा कुछ काइंड ऑफ देख रहे हैं। यहाँ पे कोन एंगल तो थोड़ा सा छोटा कर दो, और देन यहाँ से मैं मैनेज कर दूँगा, ओके। अभी ये कोन एंगल है, यहाँ पे मैंने दिया। अभी ये जो पार्ट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कोन एंगल कैसे दिखाना है, इस पर दिखाना है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। देन पैनल लुक तो सिलेक्टेड, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। मैंने कोन एंगल यहाँ पे होता हूँ ओपन कर दिया, ठीक है। पर्सपेक्टिव में गए। देन अगर मैं इसे रेंडर कर रहा हूँ, देखो रेंडर में क्या होगा, पॉइंट लाइट का इम्पैक्ट भी इधर आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो फिर सबका मेन काम, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। मुझे किस पे इम्पैक्ट नहीं देना है, इन सबों पे इम्पैक्ट नहीं देना है, एंड इस पे भी इम्पैक्ट नहीं देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रेंडरिंग पे है, लाइट पे जाके यहाँ पे ब्रेक लाइट लिंक, ठीक है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे रेंडर करोगे तो रेंडर में दिख रहा होगा आपके यहाँ पे पॉइंट लाइट दिख रहा है, ओके। एक चीज़ और हमने क्या कर दिया, ये इसका हमने इससे भी लिंक हटा दिया यहाँ पे। तो इन दोनों को भाई लाइट लिंक करना क्या, पता चले हम लोग लाइट लिंकिंग की जगह कहीं और पहुँच गए, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे कहाँ गए, ये है लाइट मेक लाइट लिंक है ना, तो ये इसका पार्ट इसमें रहना चाहिए। लिंकिंग के अंदर थोड़ा सा गेम खेलना, देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। अब ये अगर मैंने देखा भाई मेरे पास ये पार्ट इसके साथ मुझे दिख रहा है, तो मैंने दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, मेक लाइट लिंक। घबराना नहीं, ये सब होता है, ठीक है, कम है इसका ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ पे दिख रहा है इंटेंसिटी तो हमने यहाँ पे कर रखा है। इसका अगर मैंने यहाँ पे एक्सपोजर एंड ऑल दो थिंग, आर्नोल्ड पे क्या एक्सपोजर मैंने यहाँ पे बढ़ाया, एक्सपोजर के साथ आप काम करना चाहो तो वो भी आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये दिख रहा है आपके यहाँ पे, यहाँ से आपने थोड़ा सा अगर एंगल रोटेट कर दिया यहाँ पे, ये जस्ट काइंड ऑफ, तो इधर भी दिखेगा यहाँ पे, ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो ये आपका डायरेक्शन हो गया, ये आपका पॉइंट लाइट हो गया, ओके। ये आपका स्पॉट है, अभी स्पॉट पे फोकस करते हैं। यहाँ पे स्पॉट पे गए, स्पॉट पे जाके देखना, स्पॉट में बस यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी मैंने कर दिया 50, तो अभी 1-2 से तो काम नहीं चल रहा था, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक डीके है, बहुत कम नज़र आ रहा है ना, ठीक है। मैंने कर दिया अभी, तो कहाँ पे आपको इसलिए एक्सपोजर नहीं बढ़ा रहा हूँ, ये मैंने कर दिया 1000, 100-200 आराम से बढ़ाओगे तो आपका आइडिया मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ एक बार ये भी देख लेना भाई, मैंने यहाँ पर लाइट ब्रेक किया था, तो 1 2 एंड 3, ओके। तो एक बार ये भी देख लेना, पता चले हम लोग यहाँ पे काम करें मेक लाइट लिंक, तो यहाँ बर्न कर रहा हूँ, ठीक है, आ रहा है यहाँ पे, ओके। लाइट का इम्पैक्ट चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो और सा मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, पैनल लुक तो सिलेक्टेड, और मैंने यहाँ पे हल्का सा इधर टिल्टेड भी कर दिया। मैंने कहा भाई काम कर, यहाँ से ऐसे भी कर दिया, ताकि तो और सा इम्पैक्ट इस पर भी दिखे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट, ठीक है। मैंने कर दिया 1000 है, मैंने 500 कर दिया, ठीक है, तो भी मेरे पास यहाँ पे इम्पैक्ट देखिए यहाँ पे, तो स्पॉट का आपका इम्पैक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ, इसको सिलेक्ट करके इन सबों में मैं ब्रेक लाइट लिखा ना कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने अभी 3 लाइटें देख ली, 3 लाइटों के बाद अभी आपका नेक्स्ट क्या जा रहा है आपके पास, यहाँ पे आता है स्लेंडर। अब स्लेंडर है, रेस एंड क्वाड है, तो ये आएगा कहाँ से, तो ये 3 लाइट यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद मुझे यहाँ पे जाना आर्नोल्ड में, लाइट पे गए, यहाँ पे मिलता है एरिया लाइट, ठीक है। एरिया लाइट पे गए, एरिया लाइट को यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये थोड़ा सा बाई डिफ़ॉल्ट वाले पे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, ओके, गॉट इट। ये आपका क्वाड है यहाँ पे। इसके साथ देखो अभी आर्नोल्ड की लाइट के साथ कैसे मैनेज होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैसा सॉफ्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या नॉर्मलाइज कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे। अरे इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी कर दो 5, तो आप यहाँ से चीज़ों को मैनेज करके देख सकते हो आप यहाँ पे, गॉट इट। यहाँ पे आपका देखो इंटेंसिटी हमने कर दिया, अगर आप चाहो 5 कर रहे हो, 10 कर रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आया, गॉट इट। तो ये क्या है, ये आपका क्वाड है, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल D कर दिया, डुप्लीकेट, ठीक है। क्वाड के बाद आपको यहाँ पे मिलता है डिस्क। डिस्क में गए, डिस्क के अंदर आप यहाँ पे अगर रेंडर कर रहे हो तो आपके आप यहाँ पे चीज़ें देखेंगे। देखो यहाँ पे अभी डिस्क का शेप कैसा है, देखो डिस्क का शेप अभी यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से मैंने नीचे कर दिया, यहाँ पे पहले देखते हैं डिस्क का क्या इम्पैक्ट आता है, तो शायद रेंडर से मुझे पता चलिए डिस्क है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने एक और कंट्रोल D कर दिया, ऊपर भी कर दिया, मैंने कहा ऊपर आ जाओ, तो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इम्पैक्ट मैंने मैनेज कर दिया। भाई यहाँ पे अगर डिस्क का इम्पैक्ट है तो आप ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो, गॉट इट। तो डिस्क का स्पेस आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने क्या कंट्रोल D करने के बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम लोग गए, इसमें एक ऑप्शन मिलता है स्लेंडर, ठीक है। वैसे तो टेक्निकल देखा है तो यहाँ से क्वाड स्लेंडर डिस्क होना चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी स्लेंडर है, स्लेंडर के साथ में यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला हूँ। यहाँ से मैंने स्केल कर दिया, छोटा कर दिया, स्केल कर दिया, ध्यान देना, ठीक है। और इसके लिए भी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको मैं पहले नीचे लेके आता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ तो रेंडर करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, सिलेंड्रिकल लाइट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट। इसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल D कर दिया, ट्यूबलाइट बनाना चाहो ट्यूबलाइट भी बना सकते हो, ठीक है। इसके अंदर एक फीचर और भी है, पहले यहाँ पे रेंडर करके देखो, यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इम्पैक्ट है सिलेंड्रिकल। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे सिलेंडर को पकड़ो, यहाँ पे सिलेंडर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऑप्शन यहाँ पे अगर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो सिलेंडर है, सिलेंडर के साथ मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कलर है, इंटेंसिटी है, एक्सपोजर है। अगर मान लो मुझे टेम्परेचर पे काम करना है तो टेम्परेचर पे काम कर रहा हूँ। सैम्पल्स हैं, शैडो क्वालिटी, यहाँ पे देखो कास्ट शैडो इससे कंट्रोल होता है, याद रखना, ठीक है। अभी अगर इनमें आप जाके शैडो पे काम करने वाले हो, इसमें अगर आप शैडो यहाँ से ऑन ऑफ करोगे ना, यहाँ पे लाइट इफेक्ट शैडो, तो इनकी शैडो से कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। इनका शैडो का इम्पैक्ट यहाँ से होता है, ठीक है। तो मेक श्योर एक बार जैसे अगर मैंने काम किया, जैसे मैं आपका रेंडर करके एक बार दिखा देता हूँ। अभी शैडो पर अगर मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे
तो मुझे चीज़ें कैसे देखनी है, देखना यहाँ पे अभी ये शैडो है, मैंने यहाँ पे कास्ट शैडो ऑफ कर दिया यहाँ पे, देखो इसका शैडो बंद हो गया है ना। तो यहाँ से कास्ट शैडो का इम्पैक्ट है। पता चले हम लोग स्टैंडर्ड लाइटिंग वाला हम लोग ऊपर शैडो ऑन ऑफ कर रहे हैं, सर इससे तो शैडो हो नहीं रहा, तो मैंने चीज़ें इसमें एक्सप्लेन किया है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर देखोगे इसके अंदर अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल पे हम लोग ने काम कर लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम चीज़ों को देखें, यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर सकें यहाँ पे। इसके बाद देखिए और कौन सी लाइट है यहाँ पे, डिस है, क्वाड है। अभी आते हैं फोटोमेटिक पे, आते हैं फोटोमेटिक पे भी ले लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एरिया है, स्काई डोम है, मैस लाइट है, फोटोमेटिक लाइट। फोटोमेटिक लाइट पे क्या, फोटोमेटिक लाइट दिस इज़ यूज फॉर इंटीरियर, ठीक है। फोटोमेटिक लाइट का जो पार्ट है मैंने इसके लिए डिटेल एक वीडियो बना कर डाला है, आई वांट कि आप लोग क्रॉस चेक करो, ठीक है। फोटोमेटिक में अगर यहाँ पे इम्पैक्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे .is लाइट इसमें कॉल करना पड़ता है। पहले ऐसे देख लो ऐसे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसके बाद मैं आपको दूसरा भी दिखाता हूँ, ठीक है। इंटेंसिटी में है, इंटेंसिटी में मैंने कर दिया 20, नॉर्मलाइज कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना। पैसे भी मैनेज करोगे। इनके साथ देखोगे जो आपके पास आर्नोल्ड वाली लाइट है ना, उसका ना डीके बाई डिफ़ॉल्ट दिख रहा है। डीके मतलब यहाँ पे लाइट है धीमे धीमे वो ग्रेजुअली कम हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डीके, ओके। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, यहाँ से दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया सपोज 100 कर दिया, तो 100 से कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अंदर फाइल को सपोर्ट कर रहा होता है, देखो यहाँ पे कुछ वो चीज़ नहीं है। अभी यहाँ पे मैं फाइल डालता हूँ, ठीक है। ओके देखो ये आइस लाइट है, इस आइस लाइट को हम लोग यहाँ पे कॉल करने वाले हैं, तो मैंने इस एड्रेस को यहाँ पे कर लिया कॉपी और मैं गया माय के अंदर। माय के अंदर देखो ये लाइट के अंदर ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक किया एंड कंट्रोल V देन एंटर। या आइस लाइट आप यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे चीज़ें आपको चेंज में दिखेंगे और आपका आउटपुट भी नज़र आएगा, ठीक है। इसमें आप अलग अलग चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। जैसे अगर मैं आप देखो यहाँ पे नॉर्मलाइज करने के बाद यहाँ पे किसी लाइट में आप देखोगे यहाँ देखो नॉर्मलाइज करने के बाद इसमें इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है, कहीं में नॉर्मलाइज नहीं करने बाद अच्छा आ रहा है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो आइस लाइट में आपको नॉर्मलाइज में देखना है। यहाँ पे देखो कुछ इंपैक्ट आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई एंगल दिख रहा है यहाँ पे काइंड ऑफ, यहाँ से मैं अलग अलग आइस लाइट चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग चेंज किया यहाँ पे। तो आप अगर ऐसे भी अगर आप मैनेज करने वाले हो तो यहाँ पे देखो यहाँ पे शेप आपका अलग दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके हाथ में और भी कई आइस लाइट ऐसे यूज़ करके दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ चेंजेस मिलेंगे आपको यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे ये काइंड ऑफ। तो आइस लाइट का इम्पैक्ट एक अलग से दिख रहा है और ये आइस लाइट का इम्पैक्ट आप यहाँ पे दे सकते हो। तो बेटर थोड़ा सा बढ़िया तो मज़ेदार आप देखोगे। यूजुअली इंटीरियर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आप मैनुअली लाइट से नहीं लेके आ सकते, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये आपको आइस लाइट दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने आइस लाइट यूज़ कर दिया, ठीक है। अभी इसके बाद अगर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे अगर देखा है तो एक मैस भी है, तो मैस भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैस के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट वी वांट मैंने कर दिया क्रिएट नॉर्स, पॉलीगन में गया, यहाँ पे टोरस लिया। टोरस वाई किधर है, इधर आ जाओ। टोरस को लिया मैंने यहाँ पे और देन यहाँ से मैंने ये मैस का काम एक ये भी काम करता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है अभी ये सिंपल सा मोटा सा टोरस, मोटा एंड पतला जो भी करना कर लो, ठीक है। रेडियस है, रेडियस तो ऐसे मैंने कर दिया, ओके दिस इज़ गुड। इस लाइट को पकड़ लिया, इस लाइट को हमें यहाँ पे क्या करना है, मैस लाइट में कन्वर्ट कर देना है। ये बहुत बढ़िया फीचर है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर काम करो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैस लाइट में भी आपको यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा। आपको बस यहाँ पे जाके क्या करना है, कंट्रोल A कर देना है। यहाँ पे फिर से आपको देखना है भाई नॉर्मलाइज है कि नहीं है। नॉर्मलाइज का तो आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर एक ऑप्शन और भी मिलेगा, जैसे देखो यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से मैंने क्या किया, इंटेंसिटी कर दिया, इंटेंसिटी मैंने कर दिया 10 करने के बाद अगर आप चाह रहे भाई यहाँ पे इम्पैक्ट दिखे तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, सो ओरिजिनल मैस दिखाना है तो आप ओरिजिनल मैस भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, आ रहा है मैस भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे लाइट विजुअल है, लाइट विजुअल कर दो आप यहाँ पे। लाइट विजुअल के साथ आप ये भी चीज़ मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। तो अगर मैं बताऊँ तो ये लाइट का इम्पैक्ट आ गया, इससे आप कोई भी चीज़ बना सकते हो, जो भी आपका लाइटिंग का कुछ एक ऐसा पार्ट है तो आप चीज़ों का ऐसा मैनेज करके दे सकते हो। तो गाइज़ ये है आपके आर्नोल्ड के बेसिक लाइट्स, ठीक है। इनके साथ आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, चीज़ों को फुलफिल करना है फुलफिल कर सकते हो, ओके गाइज़। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका आर्नोल्ड बेसिक लाइट। गाइस मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ से मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने लिया टेक्स्ट टाइप करता आर्नोल्ड लाइट्स, यहाँ पे लिया मैंने। यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, आर्नोल्ड लाइट को मैं पे लेके यहाँ पे रोटेशन देता हूँ पे, ठीक है। रोटेशन में देख रहे हो आप यहाँ पे, रोटेशन में कर दो 90, इसको भी आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। देन आप यहाँ से देखोगे, ठीक है। R फॉर स्केल, यहाँ से आप स्केल कर रहे हो, ओके। और आप अगर इसको ऐसे मैनेज कर दो और उसको ऊपर उठा लो, ऐड ऑन कर दो यहाँ पे। और देन मुझे अगर यहाँ पे रेंडर करना है, रेंडर करने में मैं दिखाऊँ भाई मुझे यहाँ पे आर्नोल्ड लाइट्स हैं, इसको भी अगर मैंने मैस लाइट लगा दिया तो अच्छा लगेगा। तो व्हाट वी वांट हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ
यहाँ से मैंने कर दिया, कहाँ गया मेरे पास मैच लाइट में गए, मैच लाइट में इसको सेलेक्ट कर दिया कंट्रोल ए, ठीक है। लाइट को कर दिया विजुअल और लाइट की इंटेंसिटी कर दिया 10। देखते हैं कैसा इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। हमने किया तो सही, नॉर्मलाइज हम लोगों ने यहाँ पे शायद मिस कर दिया, तो ये ध्यान रखना। एक IS लाइट है, इसमें नॉर्मलाइज का उल्टा काम होता है। बाकी देखो ये देखो आर्नोल्ड दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आर्नोल्ड लाइट दिख रहा है। और एक चीज़ और भी है भाई, यहाँ पे हमने कुछ ऐसा क्या कर दिया कि देखो यहाँ पे टेक्स्ट में ऐसा कुछ आ रहा है। जब हम लोग इसमें क्लिक कर रहे होते हैं तो यहाँ पे चीज़ों को देख लेना होता है भाई, मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, तो कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। ओके इस मैंने यहाँ पे क्या किया, इस लाइट को मैंने लिया, यहाँ पे लाइट आने पे ऐसा कुछ आ रहा है तो मैंने इसको फिलहाल में डिलीट करके यहाँ पे लाइट का पार्ट यहाँ से मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे हम चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, एक बार देख लेंगे। तो फिलहाल में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सिंपल आर्नोल्ड लाइट्स मैनेज कर दिया।